फोर्थ सेशन शुरू करते हैं वेक्टर्स का। बाय द वे अभी तक हम लोगों ने कोई भी एग्जाम्पल शुरू नहीं कर रहे हैं, 3 दिनों से मेहनत कर रहे हैं कंसेप्ट्स पढ़ने में ही। अब तो लोग गिनती भी भूल गए कि कितने कंसेप्ट्स पढ़े हैं। लेकिन हमेशा मैं आगे बढ़ने के पहले हमेशा देखो आज मोदी इतनी बड़ी जगह भी पहुंच गया, लेकिन उसको पता है कि उसकी जड़ कहाँ है। जितना जीवन में आदमी आगे जाएगा पीछे भूलता नहीं जाता। वो पता है उसको कहाँ पैदा हुआ था, कौन से स्कूल में पढ़ा था, उसके माँ बाप कौन है। जड़ों को भूलना नहीं चाहिए कभी भी। आई होप आपको समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो हमेशा हर इंसान को पता होना चाहिए कि जिस जगह पे तुम मौजूद हो, तो ये जर्नी शुरू कहाँ से करी थी। तो शुरू हम लोगों ने सबसे पहले स्केलर से करा। स्केलर के बाद फिर वेक्टर्स पढ़े क्या होते हैं। वेक्टर्स के बाद वेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन और नोटेशन देखे, और रिप्रेजेंटेशन और नोटेशन के बाद हम लोगों ने टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में नल वेक्टर देखा। नल वेक्टर के बाद हम लोगों ने यूनिट वेक्टर भी देखा क्या होता है, और उसके बाद उसी दिन हम लोगों ने नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर भी पढ़ा। सो नल वेक्टर, यूनिट वेक्टर, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर के बाद फिर उसके बाद हम लोगों ने इक्वालिटी ऑफ टू वेक्टर्स भी पढ़ा कि वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं। और इक्वालिटी के बाद हम लोगों ने टाइप्स ऑफ वेक्टर में ये भी देखा कि फ्री वेक्टर्स क्या होते हैं और लोकलाइज्ड वेक्टर्स क्या होते हैं। फर्स्ट सेशन में शायद इतना पढ़ा था। और उसके बाद सेकंड सेशन में हम लोगों ने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बात करी थी। और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में बहुत डिटेल में डिस्कस करते हुए हम लोगों ने 2-3 कंक्लूजन्स ये करे कि पहला तो यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एनी 2 वेक्टर्स कैन बी एडेड। दुनिया के कोई भी 2 वेक्टर्स ऐड किए जा सकते हैं, कोई भी 2 वेक्टर्स। अब कैसा कि ट्रायंगल लॉ भले वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इक्वल टू वेक्टर ए सी लिखा गया है, लेकिन ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इन जनरल 2 वेक्टर्स के एडिशन की बात करता है। अब ये एक वेक्टर दिखाई दे रहा आपको, और ये एक वेक्टर दिखाई दे रहा, और ये इन 2 वेक्टरों का सम दिखाई दे रहा। मैंने इसमें किसी भी नोटेशन, लेटर्स, वर्ड्स का यूज नहीं करा। ये प्योर इमोशनल ग्राउंड्स पे मुझे 2 वेक्टर का सम, उसका रिजल्टेंट एक नया वेक्टर होता है, ये मुझे इस डायग्राम से समझ गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये मुझे अच्छी लगती है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की, कि एक्चुअली यूजिंग द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वी कैन ऐड एनी 2 वेक्टर्स इन स्पेस। आज एक नया वर्ड बोला, स्पेस। स्पेस लोकल भाषा में स्पेस का मतलब होता है हवा। स्पेस का दूसरा मैथमेटिकल मीनिंग होता है 3D, 3 डायमेंशन। 2D मीन्स जमीन, और हवा 3D में आ गया हम लोग। एनी 2 वेक्टर्स इन स्पेस कैन बी एडेड यूजिंग द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एंड द रिजल्टेंट और द सम ऑफ 2 वेक्टर्स इज ऑलवेज अ वेक्टर। और जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है कि वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इज इक्वल टू वेक्टर ए सी। दिस इज द सम ऑफ द वेक्टर्स, इट इज नॉट द सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। वो उनके मैग्नीट्यूड्स का सम नहीं रहता, वो वेक्टर्स का सम होता है। जैसे इस वेक्टर और इस वेक्टर का ये रिजल्टेंट रिप्लेस्ड वेक्टर नया बन सकता है, इन दोनों के मैग्नीट्यूड्स का सम ये नहीं है। और मैग्नीट्यूड्स का सम होगा नहीं होगा वो डिपेंड करेगा वेक्टर्स कैसे हैं, वो सारे केसेस उस दिन देखें। बट मैं बोलना ये चाहता हूं कि वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इक्वल टू वेक्टर ए सी होगा। दिस इज अमर सत्य। अमर सत्य मीन्स दिस इज ऑलवेज ट्रू। और वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इक्वल टू वेक्टर ए सी होने के बाद वो लेंथ ए बी प्लस लेंथ बी सी भी इक्वल टू लेंथ ए सी होगा क्या? ऐसा जरूरी नहीं है। वो किस केस में होता है वो मैंने आपको समझाया था, लेकिन वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इक्वल टू वेक्टर ए सी होता है।
और मैंने कहा था सम ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज अ वेक्टर एंड यूजिंग ट्रायंगल लॉ वी कैन ऐड एनी टू वेक्टर्स, क्योंकि इक्वालिटी का यूज करा था और फ्री वेक्टर्स के कंसेप्ट का यूज करा था। और उसी के बाद उसमें से फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आया था, वो भी एक्सप्लेन करा। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमेशा आपके पास चॉइस में रहेगा, आप उसके अलावा ट्रायंगल लॉ से भी काम चला सकते हैं। ये आपके कन्वीनियंस पे है कि आपको कौन सा ज़्यादा ईजी फील हो रहा। अदरवाइज जिन दो वेक्टर्स को आप ट्रायंगल लॉ से ऐड कर रहे हैं उन्हीं वेक्टर्स को आप पैरेललोग्राम लॉ से भी ऐड कर सकते हैं, या दुनिया के हर वो दो वेक्टर्स जिनको आप पैरेललोग्राम लॉ से ऐड कर सकते हैं उसको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से भी ऐड किया जा सकता है। और उसके बाद फिर हम लोगों ने पॉलीगॉन लॉ ऑफ व्हाट वेक्टर एडिशन पढ़ा, वो उसको डिटेल में मैंने एक्सप्लेन करा, उसके अंदर भी ट्रायंगल लॉ देखा। और फिर कल चलते चलते बहुत सुंदर और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मेरी फेवरेट, स्केलर मल्टीपल ऑफ अ वेक्टर देखा हम लोगों ने क्या होता है। थ्योरेटिकली जब एक वेक्टर को हम एक नंबर एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्केलर मल्टीपल ऑफ अ वेक्टर कहलाता है, और ज्योमेट्रिकली जब वेक्टर स्केलर मल्टीपल होता है तो वो असल में वेक्टर उसको क्या होता है, पैरेलल होता है। कल डिटेल में देखा, मैं इसको फिर से एक्सप्लेन नहीं करूंगा। वन लाइनर हमेशा देखो, आपको ये कंसेप्ट्स है ना, ये कंसेप्ट्स आपको होशियार बनाते हैं। तो आप कंसेप्ट्स पे मेहनत करेंगे तभी आपको एग्जांपल्स बहुत अच्छे लगेंगे। तो कंक्लूजन ये है कि अगर ज्योमेट्रिकली वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने वाली डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट्स पैरेलल दिखाई दे रही, और आप जानते हैं वो पैरेलल कब दिखाई देती है, पैरेलल उसी केस में दिखाई देगी कि जब वो वेक्टर्स क्या होंगे, सेम या अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो ज्योमेट्रिकली अगर आपको वेक्टर्स पैरेलल दिख रहे हैं तो थ्योरेटिकली एनी वन ऑफ देम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द स्केलर मल्टीपल ऑफ एनी अदर, बिकॉज दे ऑल आर व्हाट हैविंग सेम और अपोजिट डायरेक्शन। तो पॉजिटिव या नेगेटिव स्केलर मल्टीपल होंगे, और एग्जैक्ट वो कितने स्केलर मल्टीपल होंगे वो डिपेंड करता है कि उनके मैग्नीट्यूड्स में क्या रिलेशन होगा। या कॉन्वर्सली अगर आपको थ्योरेटिकली आपको वेक्टर्स स्केलर मल्टीपल्स दिख रहे हैं, तो स्केलर मल्टीपल्स दिख रहे हैं मतलब ज्योमेट्रिकली वो वेक्टर्स कैसे होंगे, पैरेलल होंगे, क्योंकि आइदर दे विल बी इन सेम और अपोजिट डायरेक्शन होंगे। सेम होंगे या अपोजिट होंगे वो डिपेंड करेगा मल्टीपल स्केलर जो है पॉजिटिव है नेगेटिव है, और लेंथ कितनी कम ज़्यादा करनी है वो उसके मतलब मैग्नीट्यूड्स में डिपेंड करेगा या वो स्केलर पे डिपेंड करेगा, वो भी हम लोगों ने एक्सप्लेन करा। और कल एक और चलते चलते सबसे आखिरी में ये चीज़ कंक्लूड करी कि मैं 1 2 3 4 ऐसे 15 पैरेलल वेक्टर्स शो करता हूँ, ड्रॉ करता हूँ, जो सेम कुछ अपोजिट, कुछ इधर कुछ उस डायरेक्शन में। तो क्योंकि हम लोग फ्री वेक्टर्स पढ़ते हैं तो सारे वेक्टर्स को मैं एक ही लाइन में जाके क्या कर सकता हूँ, मूव कर सकता हूँ, क्योंकि वो फ्री होते हैं। विदाउट चेंजिंग देयर मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शन दे कैन बी ब्रॉट इन अ सिंगल लाइन, ओके। और if you won't bring them in a single line but at least equal to all what vectors you can draw exactly same vectors in one line only। तो इसीलिए पैरेलल वेक्टर्स को कोलिनियर वेक्टर्स भी बोला जाता है। आया समझ में? अब नया कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठाकरे 12th कंसेप्ट है ये। अब आज कितने मिला के कल मैं आपसे पूछूंगा टोटल कितने हुए। आज का कंसेप्ट भी बहुत सुंदर है। देखो मैं तो ये खुलेआम बोलता हूँ, ये मेरा वीडियो चाहे दूसरे टीचर्स भी देखें, मैं किसी से डरता नहीं। पढ़ाने का तरीका मेरा बहुत अलग है, लोग मशीनों से पढ़ा रहे हैं, ओके, मैं जज्बातों से पढ़ा रहा हूँ। पहले हेडिंग देता हूँ। अभी हम लोग 13th कंसेप्ट देखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ पॉइंट। बहुत सुंदर कंसेप्ट, बहुत इंटरेस्टिंग है, और असल में ये क्रांति है। क्रांति मतलब रिवॉल्यूशन। मतलब ये जो कंसेप्ट बनेगा ना, इसका बहुत यूज है हायर लेवल पे। मतलब ये नहीं होता तो शायद वेक्टर चैप्टर बहुत आगे नहीं बढ़ पाता। अच्छा, इंग्लिश आपको समझती है ना? क्या लिखा? पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू। जितना इस सेंटेंस का इंग्लिश में मीनिंग है, किसी को उसका मीनिंग ही समझ जाए ना तो आपको ये उसका कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, आपको ये तो समझ रहा कि पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट, इसका मतलब किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है विथ रिस्पेक्ट टू कोई अनदर पॉइंट। मतलब दो पॉइंट है और उसमें एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर समझाना चाहता है क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू अदर। तो चलो दो पॉइंट्स कंसीडर करते हैं। क्या आपको ये पॉइंट दिखाई दे रहा? अरे दिखाई दे रहा पॉइंट?
क्या आपको ये दूसरा पॉइंट दिखाई दे रहा? नहीं दिखाई दे रहा। अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे इस पॉइंट की पोजीशन चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, तो आप क्या करेंगे? सच्ची बताओ। या दूसरी भाषा में, मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचना है, मतलब मुझे इस पॉइंट की पोजीशन डिफाइन करनी है विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट। आप क्या करेंगे? आप एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे इस बिंदु से उस बिंदु तक। और डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट मतलब यहां से यहां तक जाओ, मतलब यहां से यहां तक जाने का रास्ता, और यहां से यहां तक जाने का चलो नाम दे देता हूं इसको ए और बी। यानी ये जो वेक्टर ड्रॉ किया ना मैंने, वेक्टर ए बी, ये असल में क्या डिफाइन कर रहा है? ये बी की पोजीशन डिफाइन कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ए। लोकल हिंदी भाषा में ये ए से लेके बी तक पहुंचने का रास्ता बता रहा है, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। अब मैंने जिन टीचर के बारे में बोला बहुत घटिया पढ़ाते हैं, मैं बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ाता हूँ, वो बोलते हैं इसमें क्या, बहुत लोकल चीज़ है ना, सिंपल ही है ना। तो वही तो प्रॉब्लम है, लोग इसको मशीनों से पढ़ा रहे हैं। मशीनों से कैसे पढ़ा रहे हैं? सारी दुनिया ये बताती है कि वेक्टर ए बी इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू ए। आपने पढ़ा है, लेकिन वाई वेक्टर ए बी इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू ए? बिकॉज वेक्टर ए बी डिफाइंस, वेक्टर ए बी स्पेसिफाइज, वेक्टर ए बी गिव्स द पोजीशन ऑफ व्हाट पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अगर आप कोई वेक्टर ए बी में ए से बी तक जाएगा तो इसका मतलब वो ये वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? बी की पोजीशन। मतलब बी अगर बातें करता तो वो बोलता कि ये ए से लेके मुझ तक पहुंचने का रास्ता है, इसीलिए इस वेक्टर को नाम दो कि ये क्या है? मेरा पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? ए। दिस इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू ए। नहीं समझ रहा? इतना ही सिंपल है। सो अच्छा, अगर फिर इस तरीके से देखा जाए तो दुनिया का हर वेक्टर उसके टर्मिनल पॉइंट का पोजीशन देता है विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल पॉइंट। तो हाँ, तो करेक्ट है। एवरी वेक्टर इन दिस वर्ल्ड कैन बी टर्म्ड एज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द टर्मिनल पॉइंट ऑफ दैट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू इट्स इनिशियल पॉइंट। तो फिर सवाल उठता है कि फिर इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सवाल उसका सिग्निफिकेंस ये है कि अब अगर वेक्टर ए बी का पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू ए, तो अगर मैं इसी वेक्टर को बी ए कर दूं तो इसको मैं बोल सकता हूं दिस गिव्स द पोजीशन ऑफ पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू बी, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ व्हाट? ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो ऐसे वेक्टर ए बी, वेक्टर सी डी, वेक्टर पी एफ, वेक्टर पी क्यू, ये जितने भी है, तो हर वेक्टर क्या है? उसके टर्मिनल पॉइंट का पोजीशन है, पोजीशन वेक्टर कहलाएगा विद रिस्पेक्ट टू ए, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? इनिशियल पॉइंट, सॉरी। तो अब इसका यूज ये है कि अभी इस दुनिया में अगर देखा जाए तो सबसे महान पॉइंट कौन सा है? आपको पता है? ओरिजिन। शाबाश, गांधी जी बहुत सही बोले। इस दुनिया का सबसे महान पॉइंट है ओरिजिन। क्योंकि ओरिजिन, मुझे ओरिजिन पता नहीं, लोग मुझे पगला भी बोलते हैं, मुझे अच्छा लगता है जब पगला बोलते हैं। ओरिजिन शब्द कितना सुंदर है, क्योंकि वहां से वो चीजें क्या होती है? ओरिजिनेट होती है, वहां से ही चीजें शुरू हो रही है। अरे क्रिएटर है सिस्टम का कौन? ओरिजिन। तो वो भी एक पॉइंट है ना। तो क्या करते हैं? ओरिजिन के पास चलते हैं। जब छोटे थे, है ना, शॉर्ट्स पहनते थे घर पे, छोटे बचपन में तो पैंट नहीं पहनता होगा ना मैं, कि पैदा हुआ और पैंट पहन रहा है ना। तो तब कौन सा सिस्टम पढ़ते थे हम लोग? 2 डायमेंशनल सिस्टम पढ़ते थे। अभी बड़े हो गए हैं, जमाना बदल गया है, 3rd डायमेंशन है। तो आई होप मैं इस 3D को नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। 3D के बारे में बात करेंगे कल, जरूर, कल का क्लास मिस ना करें। बट बेसिक आप 3D जानते हैं ना, फिजिक्स में पढ़ा होगा ना, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, है कि नहीं? तो आज का होमवर्क भी ये है कि कल ना घर से आप 3D के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लेके आना। तो ये है आपका x डैश ओ एक्स, एक्स एक्सिस, दिस इज y डैश ओ वाई, एंड दिस इज z डैश ओ जेड, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये ओरिजिन। जैसे 2D क्या है? बिंदुओं की दुनिया है, तो 3D भी बिंदुओं की दुनिया है। कोऑर्डिनेट सिस्टम पॉइंट्स का सिस्टम है ना। 2D में हर पॉइंट के 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, अरे पता है ना। तो 3D में हर पॉइंट के 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो क्या करते हैं कि
जैसे ये एक पॉइंट है ए दिखाई दे रहा है, ये पॉइंट है बी दिखाई दे रहा है, ये पॉइंट है पी दिखाई दे रहा है, ये क्यू दिखाई दे रहा है, ये इधर आर दिखाई दे रहा है और एस दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये ए बी पी क्यू पी आर एस, ये पॉइंट में और ओरिजिन में क्या पॉइंट फर्क है? ओरिजिन वाले पॉइंट में और बाकी पॉइंट्स में क्या फर्क है? ये एरे गहरे न तू खैरे ऐसे लोकल पॉइंट्स है। जैसे मैं खुद भी लोकल आदमी हूं, मेरे को ये गिनती के 10-15 लोग जानते हैं, खामला के, नागपुर के 100-200 हजार लोग। हाँ, मैंने बहुत बार बोला है ना कि मैं इंडिया गेट पे जाके खड़े हो जाऊँ, उसको मालूम है कि तेरे को मैं कौन हूँ, छत्तानी, तो वहाँ का हवालदार भी रैपर्ड मारेंगे, अरे हट बे। लेकिन ओरिजिन आम पॉइंट नहीं है। मेरे पे बहुत हंसे तुम, है छत्तानी, और तू भी एरा गिरा, तू भी एरा, तू भी, तुम ए बी सी डी पी, तुम भी सब ऐसे ही हो। मेरे को तो फिर भी मोहल्ले में थोड़े बहुत जानते हैं, तेरे को तो पड़ोस का कुत्ता नहीं पहचानता, वो तेरा भौंकता वो। सोचो तुम्हारे मोहल्ले के कुत्ते भी तुम पे भौंक रहे हैं तो समझ रहे हो ना, इज्जत खराब है अपनी पूरी मोहल्ले। और गलती से आपके मोहल्ले का कुत्ता आप पे भौंक रहा ना, तो मोहल्ले वाले भी आपको घृणा वाली नजरों से देखते हैं कि बाप रे, कुत्ते तक इज्जत नहीं कर रहे इसकी। चलो वापस आते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा, ओरिजिन ठाकरे तूने बोला खास पॉइंट है, खास नहीं है वो खास से भी ऊपर का है, भगवान है। बुरा लगा तेरे को? अच्छा, अगर मैं वेक्टर ए बी बनाता हूं तो क्या मैं इसको बोलूंगा क्या कि बी का पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू ए? अभी पढ़ा है मैंने। अबे हम लोग क्या, हम लोगों में चवन्नी की अक्ल नहीं है, समझ रहे ना? गुण नाम के कोई चीज नहीं है। इतने सारे अवगुण पड़े, लेकिन ठसन इतनी दुनिया भर है कि अपने आप को इतने समझते होशियार कि ऋतिक को भी अपने को, अबे कोई इज्जत नहीं है तुम, मतलब तुम्हारे मन में ही सिर्फ तुमको ऐसा लगता है कि तुम्हारी बहुत इज्जत है। तो ये सारे अगर वेक्टर बनाते बैठूं, ये बोलेंगे मैं तेरा पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू, और ये मेरा पोजीशन है। अबे काय का पोजीशन, अबे हट बे, तुम चवन्नी की इज्जत नहीं है। सब 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 तो तुम वो क्या बोलते हैं, तेल कम पानी कम, ऐसा चाय दूध कम, ऐसा कुछ तो बोलते हैं ना, ऐसा डायलॉग। अरे ओरिजिन के सामने किसी की इज्जत है क्या? नहीं समझा? तो तुम उनको बोलना तुम लोग आम लोग हो बे, सबके पोजीशन वेक्टर सब किसके रडार में है? ओरिजिन के। अपन कितना भी भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, छुप रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, गालियां कर रहे हैं, गंदे काम कर रहे हैं ना, ऐसा बोलते हैं ना, भगवान देख रहा। तो सबका सब लोग किसके नेटवर्क में है? ओरिजिन के नेटवर्क में। और इतना खतरनाक नेटवर्क है, मैंने ये 11th में ही पढ़ाया था आपको। तुम जहां रुकोगे ना ओरिजिन, वहां से ऐसी लेजर लाइट चला था, आउट। अच्छा, किधर भी, अमेरिका में बैठा हो कि अमेरिका से गायब होकर नेपाल में चला जाए, बोलना ये ए बोलेगा अरे तुम सब, ये ए का पोजीशन वेक्टर है विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? ओरिजिन। कौन सा वेक्टर? ओए। बे सांगा ना का बरं आपण याला म्हटलं की ओ चा पोझिशन, ए का पोझिशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन? बिकॉज दिस वेक्टर ओए प्रोवाइड्स द पोजीशन ऑफ पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अरे समझा क्या? तो बोलो ना। अच्छा, ये बी का पोजीशन वेक्टर है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, वेक्टर ओ बी। ये आर का पोजीशन वेक्टर है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ये एस का पोजीशन वेक्टर है विथ रिस्पेक्ट टू, अच्छा विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ही क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि ओरिजिन, समझ रहे ना, वो पूरे दुनिया का 0 माइल जैसा है। सबकी डायरेक्शन 0 माइल से शुरू होती है ना? नहीं। अच्छा, तुमको अगर किसी, तुम्हारे घर के आजू बाजू में पोस्ट ऑफिस है, तो तुम ऐसा बताते क्या कि उनको पोस्ट ऑफिस चाहिए क्या? मेरे घर के बाजू में पोस्ट, अरे पोस्ट ऑफिस के बाजू में तेरा घर है, तेरी खुद की क्या चवन्नी की पहचान? नहीं समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? तो तुम क्या एक दूसरे की पोजीशन बता रहे हो? तो अरे किसी को यह नहीं मालूम कि ए कहां रहता, क्यू कहां रहता, तो तुम क्या किसी की पोजीशन दोगे विथ रिस्पेक्ट टू? और अरे इधर सब किसको अच्छा ओरिजिन के बारे में तो लेकिन किसी को डाउट नहीं है ना कि ओरिजिन कहां रहता। जिस वो दुनिया का भगवान है, मतलब सब लोग इधर आओ, कहां पर? और यहां से तुम जाओ जिसको ढूंढना है। नहीं समझा? तो क्योंकि ओरिजिन एक स्टैंडर्ड पॉइंट है, तो इंस्टेड ऑफ डिफाइनिंग द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ व्हाट डिफरेंट आर्म एरे गहरे नत्थु गहरे पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू एरे गहरे नत्थु गहरे पॉइंट्स, वी हैव डिफाइंड, ओके, और वी कैन फाइंड
द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ व्हाट एवरी और ऑल द पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट ओरिजिन। तो आज के बाद ये जो OA है, समझा ना, वेक्टर OA, सॉरी, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A है ना विथ रिस्पेक्ट टू O। अच्छा, इसमें महान कौन है, मतलब ऐसा इसमें आम कौन है? हाँ, A आम है। तो इसको क्योंकि और इसका पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू कौन से पॉइंट निकाला? विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। और ओरिजिन को तो किसी पहचान की जरूरत नहीं है। अपन छोटे मोटे लोग फंसे हुए हैं कि मेरी इज्जत करो, और अरे समझ रहे ना, जो अंदर से खुद को महान समझता ना, उसको किसी की इज्जत की भी जरूरत नहीं है। उसको परवाह नहीं है कि ठाकरे मेरी इज्जत कर रहा कि नहीं। अरे हटा, मुझे पता है कि मैं कितना से वो इज्जत। मैं ये बोलना चाहता हूं कि दिस इज डिफाइंड एज व्हाट A बार। नहीं समझा? क्योंकि ओरिजिन आम नहीं है, उसको आम लोगों के समान मत करो। वेक्टर OA इज व्हाट A बार। नाउ एंड ऑनवर्ड्स वेक्टर OB कैन बी डिनोटेड बाय व्हाट B बार। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा ना, OA को A बार से क्यों डिनोट करते हैं? क्योंकि ओरिजिन एक महान पॉइंट है। तो A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन दैट इज OA कैन बी डिनोटेड एज A बार। और वैसे ही अगर वेक्टर OP होगा तो P बार, और वेक्टर OR भी होगा तो R बार। अच्छा, ये मैं कंसेप्ट ये है कि ये एक नोटेशन है कि विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, नहीं समझ रहा बरोबर? तो इस तरीके से। अच्छा, लेकिन इसके बावजूद भी ये भी सच है कि कितना भी ये फैक्ट पता होने के बाद कि अपन लोग सच में लोकल लोग हैं, फिर भी लेकिन अपन मरते ना इज्जत के लिए कि मैं तेरी पोजीशन वेक्टर, तू मेरा पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू, ऐसा करते। तो ये फैक्ट जरूर है कि एवरी वेक्टर, हर वेक्टर क्या होता है, उसके टर्मिनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट ओरिजिन। लेकिन हम लोग ये क्या डिफाइन करें, हर पॉइंट का। अच्छा, ये तो सिर्फ डेमो दिया 7-8 पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ हर पॉइंट इन द सिस्टम मैंने निकाला विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। आज के नोट्स में डायग्राम भी बनाना है, हटा दूं क्या अगर आपको समझ गया तो? अच्छा, आज मैं कहीं भूल न जाऊं, आज घर जाके आपको ये होमवर्क करना है कि बेसिक 3D ज्योमेट्री आपको पढ़ के आने का, समझा ना? याद है ना आपको 2D ज्योमेट्री पढ़ाया था, कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वगैरह। तो वैसे 3D ज्योमेट्री आप जानते हैं, आप प्लीज़ पढ़ के आए। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और आप सवाल जवाब करेंगे कल। प्लीज़ कल का क्लास मिस मत करना, कल लास्ट कंसेप्ट होगा, फिर एग्जाम्पल शुरू कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, चलो फिर से स्पेस में चलते हैं। सुना के क्या बोला? स्पेस में चलते हैं। ओ भाऊ, समझा ना? ओ दादा, हाँ बोलो ना। स्पेस में 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये आपका x डैश ओ एक्स, y डैश ओ वाई और z डैश ओ जेड। जरूरी नहीं है, मुझे वैसे ऐसे सीधा अच्छा नहीं लगता, मुझे z एक्सिस ऐसा ड्रॉ करना बहुत अच्छा लगता है, लाइक दिस। इसमें फील है, ओके, z परपेंडिकुलर सिस्टम। चलो एक काम करते हैं, स्पेस में मैं क्या करता हूं, एक वेक्टर कंसीडर करता हूं। क्या बोला मैंने? स्पेस में एक वेक्टर कंसीडर करता हूं। चलो दिखाता हूं एक वेक्टर। क्या ये वेक्टर दिखाई दे रहा आपको? अरे दिखाई दे रहा क्या? वीडियो लेक्चर चालू है तब तो कम से कम बोलो कि दुनिया को पता चले कि ऐसी ऑडियंस को सर पढ़ा रहे कि जो नहीं है। अरे ये वेक्टर दिखाई दे रहा क्या? नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा, डायरेक्शन नहीं है इसीलिए। चलो अब तो दिखाई दे रहा, वेक्टर दिखाई दे रहा क्या आपको? चलो दिखाई दे रहा। इसका इनिशियल पॉइंट दिखाई दे रहा आपको क्या है? ये वाला। सपोज दिस इज A और दिस इज व्हाट B। ध्यान से सुनना, मैं क्या पढ़ा रहा हूं। ये काम आप फिजिक्स में कर रहे हैं, लेकिन आपको इसको डेप्थ में एक्सप्लेन नहीं किया गया है कि इसको क्यों करते हैं। ये वेक्टर ए बी है ना, ए से बी का मतलब, वेक्टर ए बी मतलब पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। आपको वेक्टर समझना है ना, आप मन में डिस्प्लेसमेंट के बारे में सोचो, मतलब समझ जाना कि कोई पार्टिकल क्या हो रहा है, ए से बी डिस्प्लेस हो रहा नहीं। ये जर्नी है एक वेक्टर ए से बी तक की। आ रहा समझ में? मेरे चेहरे पे लगा हुआ है क्या कुछ? फिर ऐसी अजीबोगरीब क्यों देख रहे? तो सपोज तुम ए पे खड़े हो और तुमको जाना कहां है? बी पे जाना है। तुमने देखा होगा अक्सर हम लोग जब घर में कहीं भी घूमने जाते हैं, ये लाइव लेक्चर में ही पॉसिबल है, अकेले वीडियो रिकॉर्ड करता हूं तो ये ख्याल नहीं आता।
तो अपन घर से जब छोटे बच्चे थे, अभी तो नालायक हो गए वैसे, तो घर से जब निकलते थे तो अक्सर अपने को अपने मतलब पेरेंट्स लोग ऐसे बोलते थे कि जा दादी के पैर छू के पहले जा, घर से निकलने के पहले घूमने चल रहे पैर, नहीं ऐसे तुम्हारे यहाँ नहीं बोलते, पर ऐसा बोलते हैं ना। चलो दादी वादी की चलो इज्जत नहीं करते अपन कम ज़्यादा, हाँ, जिससे डरते हैं उसकी तो इज्जत करते। कभी कभी ये तो बोलते हैं कि जाओ भगवान को नमस्कार करके आ, घर से जा रहा तो पहले नहीं। तो मुझे जाना कहाँ है? ए से बी तक। तो मैंने बोला कि ए से बी जाओ लेकिन नमस्कार करके आओ। किसको? शाबाश ठाकरे, जब से तू नागपुर में आया सुधर लग रहा है। तो अगर ए से बी जाना है लेकिन किसको नमस्कार करके आना है? ओरिजिन को। तो क्या करेंगे ठाकरे? कॉमन सेंस लगा, ए से ओ तक जाऊंगा। ओ से ए से ओ तो ए। भाई तू ए पे खड़ा है ना, ए पे तेरा इनिशियल पॉइंट, जाना कहां है? जाना कहां है? बी। लेकिन क्या बोला? ए से नमस्कार कर, क्या किसको? ओ। तो ए से हो जाएंगे ना, ओए ओए क्या है, ओए ओए, ए से हो जाएंगे ना। तो ए से मैं ओ जाता हूं। अरे दादा समझा क्या? नहीं। तो ए से ओ जाने का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? दिस इज वेक्टर ए ओ। नमस्कार करके उधर ही बैठने का है कि निकलने का है? कहां जाना है? शाबाश। फिर ओ से किधर जाऊंगा? बी। ठीक है दादा? अच्छा, अरे नहीं भी अच्छा अगर देखो, मैं हमेशा बोलता हूं कि जो कंसेप्ट होता है, जो लॉजिक होता है, जो इमोशंस होते हैं, उसके लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है आदमी के। अनपढ़ गंवार कुत्ते बिल्ले भी प्यार कर रहे हैं, इमोशंस है वो, क्योंकि उसके लिए कोई पढ़ा लिखा। आप इमोशनली सोचो ए से बी जाना है, लेकिन ए से बी जाने के बजाय आप ए से ओ गए और आप ओ से क्या गए? बी गए। लेकिन लोग इसको पढ़ा रहे हैं बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, वेक्टर एओ प्लस वेक्टर ओबी इज वेक्टर एबी। काय का ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर? अबे ए से बी जाना था, मैं वाया ओ गया, ए से ओ को नमस्कार करके आया, ए से ओ नहीं। अच्छा, वेक्टर ए बी, वेक्टर ए ओ को मैं माइनस वेक्टर ओ ए लिख सकता हूं ना? क्यों? क्योंकि ए ओ और ओ ए गोलमाल की याद है। ए ओ और ओ ए में क्या खास बात है और क्या डिफरेंस है? मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसलिए वो दोनों वेक्टर्स क्या हुए? एक दूसरे के निगेटिव हुए। तो मैं इसको माइनस ओ ए कर, माइनस ओ ए प्लस इसको ये ओ बी लिखा, तो माइनस ओ ए, तो ये माइनस ए बार हुआ ना। अच्छा, प्लस ये बी बार होगा ना। दिस शोज की वेक्टर ए बी इज इक्वल टू बी बार माइनस ए बार। आप सोचो, आपने फिजिक्स में पढ़ा है ना फॉर्मूला। आप वेक्टर पी क्यू को क्यू बार माइनस पी बार लिख रहे हैं, आपको पता है क्यों लिखते हैं? कोई नहीं पढ़ा रहा। अब मैं आपको एक बार इसको फॉर्मली कंक्लूड कर देता हूं। दिस इज वेक्टर ए बी, but now this vector AB is expressed as B bar minus A bar, where B bar is the position vector of point B with respect to origin. अरे B bar जो है वो point B का position vector है ना with respect to origin, और A bar मतलब वेक्टर OA। वेक्टर OA, वेक्टर OA क्या है? वेक्टर OA है क्या? ए का पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? ओरिजिन। सो इसको इंग्लिश में ऐसा बोला जाता है कि एवरी वेक्टर नाउ और दिस वेक्टर इज नाउ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ व्हाट? द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ इट्स एंड पॉइंट्स। मुझे पता है तुम लोग कॉन्वेंट स्टूडेंट हो, लेकिन इंग्लिश इतनी समझती नहीं तुमको, हिंदी में समझाता हूं। आपने क्या करा? आपने इस वेक्टर ए बी को अभी एक्सप्रेस करा उसी वेक्टर के एंड पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स की टर्म में। अभी इंग्लिश में बोलूंगा ना, आपको समझेगा। वी हैव एक्सप्रेस्ड दिस वेक्टर ए बी इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स ऑफ इट्स एंड पॉइंट्स, एंड नाउ दिस इज द अगेन क्रांतिकारी रिजल्ट है। आप इसका यूज करके बहुत सारे एग्जांपल्स करते हैं फिजिक्स में भी और मैथ्स में भी करेंगे कि वेक्टर ए बी कैन बी एक्सप्रेस एज व्हाट? बी बार माइनस ए बार। और लॉजिक बहुत सिंपल है। अभी मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करता हूं। वेक्टर ए बी है ना, ध्यान से देखना, आपको मजा आएगा। ए से इधर मतलब माइनस ए बार हुआ ना। अरे ये ए बार है तो ये माइनस ए बार प्लस बी बार, खत्म। अच्छा, अब इसमें खास बात क्या है?
खास बात यह है कि ये वेक्टर ए भी था, ये दूसरा वेक्टर लेता हूं, दिखाई दे रहा क्या ये वेक्टर? दिखाई दे रहा? सपोज ये पी है और ये क्यू है, ओके, वेक्टर पी क्यू। अगर आप साथ देंगे तो फास्ट करता हूं। वेक्टर पी क्यू कैन बी रिटन एज ये पी ओ, मतलब माइनस पी बार। ये पी बार हुआ ना, पोजीशन वेक्टर ओ से पी का पोजीशन वेक्टर ओ पी, बट ये रिवर्स अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा ना, तो माइनस पी बार प्लस व्हाट, क्यू बार। नहीं समझा? तो अच्छा, ये चीज नहीं है, ये चीज जो मैंने पढ़ाई ये नई नहीं है, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ी है, लेकिन आपको सिर्फ रट्टा मार फार्मूले के समान पता है कि वेक्टर पी क्यू, आपको पता है आप क्यू बार माइनस पी बार डायरेक्ट लिखते हैं। अरे क्यों लिखते हैं? बिकॉज दिस कंसेप्ट शोज कि एवरी वेक्टर इन दिस वर्ल्ड कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ व्हाट, द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ इट्स एंड पॉइंट्स। और आप अभी भी रटे नहीं, आपको दुनिया, किसी ने आपसे पूछा आज के बाद कि काय को वेक्टर पी क्यू को तुम क्यू बार माइनस पी बार लिखे, तो तुमको बताने आना चाहिए कि मैं पी से क्यू जा रहा, लेकिन मैं क्या जाऊंगा, पी से ओ जाता हूं और ओ से क्यू। मतलब कितनी सुंदर कल्पना है कवि की। कवि को उन्हें समझ गया ना कि हर वेक्टर कहां जाएगा, उसके इनिशियल पॉइंट से पहले नमस्कार करने जाएगा। देव दर्शन, अपना तीर्थ एक ही है, कौन? ओरिजिन, और ओरिजिन से सिर्फ घूम के वापस आना है। बहुत बार अपन मतलब बाय रोड अपन जब किसी टूर पे जाते हैं तो अपने को कहीं रोड पे मंदिर दिखा, हाँ, तो आधे से ज़्यादा लोग तो इसीलिए रुकते हैं कि कोई एक्सीडेंट, हाँ जाओ नमस्कार, जा दौड़ के नमस्कार करके आता हूँ। नहीं, तू नहीं डरता भगवान से, भगवान तेरे से डरता। तो आपको ये पोजीशन वेक्टर्स का कंसेप्ट याद रखना है, तो आपको एक लॉजिक याद रखना है कि हर वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट है वहां से टर्मिनल जाने के बजाय क्या करके आएंगे, ओरिजिन को नमस्कार करके आना। ओरिजिन को नमस्कार, पीओ बोले तो माइनस ऑफ वेक्टर ओपी, ओके, प्लस वेक्टर ओ क्यू, सो ओ क्यू इज क्यू बार, माइनस ओपी बोले तो पी बार। दिस इज हाउ, इधर डायग्राम से भी दिख रहा, पीओ है ना, माइनस पी बार प्लस क्यू बार, माइनस पी बार प्लस क्यू बार, समझ रहे हैं? क्योंकि पी बार तो वेक्टर ओपी होगा, एंड दिस इज ट्रू। अब इधर नया वेक्टर ले लेता हूं, देखो ये सी डी ले लिया है ना, सी ओ प्लस ओ डी, ये सी बार है ना, माइनस सी बार प्लस डी बार। नहीं समझा? ये बहुत महान कंसेप्ट है। मतलब इस कंसेप्ट से ये पता चल रहा है कि दुनिया के हर वेक्टर को मैं उसी वेक्टर के जो एंड पॉइंट्स है, इनिशियल और टर्मिनल, उनके पोजीशन वेक्टर्स की टर्म में लिख सकता हूं। आज के बाद वेक्टर ए बी को आप बी बार माइनस ए बार लिख सकते हैं, वेक्टर पी क्यू को क्यू बार माइनस पी बार लिख सकते हैं, वेक्टर सी डी है तो डी बार माइनस सी बार लिख सकते हैं, और मैंने आपको जस्टिफिकेशन दिया कि क्यों लिख सकते हैं। वैसे मैं आपको एक और जानकारी के लिए बात बता दूं, नहीं देखो चलो आज नहीं बताता, वो जब थोड़े मैच्योर हो जाओ तुम लोग, थोड़ी और प्रैक्टिस कर लो, तो बहुत अच्छी चीज़ ये पोजीशन वेक्टर की और एक बार एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल आज यहीं स्टॉप करेंगे। उम्मीद है आपको समझा होगा। बढ़िया पढ़िए, अगले लेक्चर में सिर्फ 3D डिस्कस करना है, ऑप्शनल है। अभी जितना पढ़ा है उस पर बेस्ड आप एग्जाम्पल्स भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार 3D ज्योमेट्री और 2 दिन और मैंने कंसेप्ट पढ़ा दिया तो आप इतने स्ट्रांग इनफ हो जाएंगे कि एग्जाम्पल्स को आप एक ही एग्जाम्पल को अलग अलग मेथड से कर सकते हैं। तो मेरी इच्छा है कि 11th में जनरली इस कंसेप्ट के बाद मैं एग्जाम्पल शुरू करता हूँ, लेकिन आप 12th में है थोड़े से, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आगे का भी कंसेप्ट पढ़ा देता हूँ, फिर अपन क्या करते हैं जो एग्जाम्पल्स के मेथड्स भी बहुत इंप्रूव करेंगे। उम्मीद है आपको समझा। रोज़ इसी टॉपिक पे लेक्चर ख़त्म करता हूँ कि मैं दुनिया का बहुत शानदार तुम्हारे समझे चमत्कारी बाबा लोग भी इधर आ जाए तुमको पढ़ाने के लिए। गाली तो दे नहीं सकता, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आप घर में पढ़ेंगे तो ही आपको पढ़ाई का फ़ायदा होगा। जो घर में पढ़ेगा, रिवाइज करेगा, वही आगे बढ़ेगा। चलते हैं, आज का क्लास ख़त्म करते हैं। नमस्कार। पढ़िएगा।